विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित। टॉपिक हमारा होगा त्रिकोणमिति। जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप करना। तो इसका टोटल अर्थ ये हुआ या कुल मिला के इसका अर्थ निकलता है कि तीन कोणों की माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है या त्रिकोणमिति कहलाती है। कुछ लोग इसकी परिभाषा ऐसे देते हैं कि तीन भुजाओं की माप करना या जिसमें तीन भुजाओं की माप की जाती हो वो त्रिकोणमिति कहलाती है। तो दोनों परिभाषाएं हमारी सही है। अगर हमारे पास त्रिकोण है या कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुज है, उसको हमें मापना है, तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में देखा जाए तो समकोण का उपयोग किया जाता है। वैसे तो हमारे मुख्यतः कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक हमारा न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है और समकोण। लेकिन अपने को यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, इसके बाद इसमें हमें और क्या करना है, ये हमारा कोण ए कहलाएगा, कोण बी कहलाएगा, कोण सी कहलाएगा। ये तो कोणों के बारे में हमको पता चल गई। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम अभी इसके पहले परिभाषा में जैसे हमने चर्चा की थी त्रिकोणमिति, तो कोणों की माप करना, तो यहाँ पे हमको आ गया कोण ए कोण बी कोण सी बराबर होता है 180 अंश। अब हम भुजाओं के बारे में देखें तो भुजाओं को हम कौन कौन सा नाम दे सकते हैं। ये हमारी आधार भुजा होती है, इसको आधार कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू पड़ता है। जब हमारा त्रिभुज समकोण होगा तो इस भुजा को हम आधार कहेंगे, ये हमारी लंब भुजा होगी और 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये आधार और लंब जो हैं वो आपस में बदल जाते हैं। लंब और आधार आपस में बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने क्या किया, ऊपर ए को हम ऊपर ले गए, बी का मान हमारा बदलेगा नहीं, मतलब इस त्रिभुज को हम ऐसे उठा देते हैं तो ये सी हमारा यहाँ आधार से लग जाता है। तो अब ये हमारा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कही जाती है और ये हमारी भुजा लंब कहलाएगी और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो लंब और आधार जो है वो आपस में बदलते रहते हैं, जबकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। जैसे यहाँ ए बी है, ए बी पहले आधार था, लेकिन यहाँ दूसरे त्रिभुज के लिए ए बी हमारा लंब बन गया है। BC हमारा लंब था, दूसरे त्रिभुज के लिए BC हमारा आधार बन गया है। AC हमारा पहले भी कर्ण था और AC यहाँ पर भी हमारा कर्ण है, या 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। अब अगर हमें लंब आधार त्रिभुज में लंब आधार कर्ण के बारे में पता चल गई, अब इसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख करके देखेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब ये अगर हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता है या याद है तो हम इनकी भुजाओं की माप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे कि साइन है तो साइन में अपने को कौन सा मान आता है, कौन सा सूत्र लागू पड़ता है, या कैसे हमको पता चलेगा भुजाओं की माप। तो हम यहाँ पर कोण को थीटा से दिखाते हैं, मतलब साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पर हम थीटा, बीटा, गामा, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं।
जिसे हम कोण मान रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसको हमें रटना पड़ता है, आधार बटे कर्ण। वैसे किताब में, बहुत सारी किताबों में इसको सिद्ध करके भी बताया जाता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब अगर इसमें से कोई भी मान दिया है, जैसे मान लो हमको cos थीटा बराबर दिया है, cos थीटा बराबर कोई भी मान अपने को दे दिया गया है, cos थीटा का मान अगर कोई भी दे दिया गया है, तो इसके लिए हमें इसके पहले 9वीं क्लास में हमको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जब हमको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी तो ही हम इन तीनों में से अगर दो मान हमको पता है तो तीसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी यहाँ पर देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें से हम, अगर हमको कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है तो हम इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हमको कर्ण और लंब दिया गया है तो हमें कर्ण और लंब दिया गया है तो इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। मतलब इससे हम तीनों में एक दूसरे के साथ में पक्षांतर करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमको समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में लंब कहां पर है, आधार कहां पर है, कर्ण कहां पर है, वो समझ में आना चाहिए। कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे ये त्रिभुज हमने इस साइड को बना दिया, या कह सकते हैं इससे सभी a का मान ज्ञात होगा। जैसे हम यहाँ पर sin a ज्ञात कर सकते हैं, cos a ज्ञात कर सकते हैं, tan a ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नीचे के तीनों मान दिए गए हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे दूसरे त्रिभुज के लिए या दूसरे त्रिभुज से हम सभी प्रकार के c का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे sin c, cos c, tan c, और इसके आगे जो हमारे मान दिए गए हैं, नीचे के जो भी मान दिए गए हैं वो सबका हम c से मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि इस त्रिभुज से हमें b का मान ज्ञात करना है, sin b का मान ज्ञात करना है, तब हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b हमारा समकोण है, जिसका मान ज्ञात करना होता है वो हमारे समकोण के सामने होना चाहिए, तो ही हम मान ज्ञात करके बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। तो उसके लिए अगर हमें जैसे इस त्रिभुज के अंतर्गत हमको a का मान बताना हो, जैसे tan a का मान बताना हो, तो अभी हमें त्रिभुज को इसके जैसा करना पड़ेगा। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम ऐसे गिरा देंगे तो a हमारा क्या आधार के पास में आ जाएगा। जब ये आधार के पास में आएगा तो b हमारा वही का वही रहेगा। मतलब ये आकृति, ऊपर वाली जो आकृति दिखाई गई है ये हमारी आकृति आ जाने वाली है। अब यहाँ से हम tan a का मान ज्ञात करके बता सकते हैं। tan a बराबर क्या होता है, या tan थीटा, जो हमारा tan थीटा का मान होगा वही tan a का मान होगा। जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan a का मान अगर हमसे पूछा जाए तो वो भी लंब बटे आधार ही होगा। तो सबसे पहले हमको याद करना है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और पाइथागोरस प्रमेय, और उसके साथ में ये जो हमारे त्रिभुज दिए गए हैं इन त्रिभुजों को।